हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम टू स्टडी लाइटर। एमपीपीएससी का प्री का जो पेपर हुआ था 12 जनवरी को कंडक्ट हुआ था, उसके रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही ऊहापोह मचा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जो थोड़े अप्रॉक्स 70, 68, 69 के आसपास क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, एबव वो अगर 70 एबव भी हैं, 72 भी हैं, 70 प्लस, तो वो लोग भी श्योर नहीं हैं। और जिस प्रकार से बीच में गवर्नमेंट भी चेंज हुई है एमपी में, तो उससे भी शंकाएं ये बढ़ जाती है कि क्या हाई कोर्ट का अगर निर्णय आ भी गया तो क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी उस पर। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एमपीपीएससी मेन करेगा, एमपीपीएससी। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास बहुत ही बुरा है। जितनी भी कोई भी स्टेट हो, अगर उनमें कोई भी अगर लोक सेवा आयोग है, तो उसमें स्टेट का इन्वॉल्व तो होना ही होना है, ये तो जाहिर सी बात है, पता चलता है। तो क्या गवर्नमेंट जैसे चेंज हुई, मतलब कि गवर्नमेंट ही आपके कोरोना वायरस के लॉकडाउन में ही चेंज हुई है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा संशय है कि भाई, पहली बात तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सब बहुत अधिकतर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। जो प्रशासनिक क्षेत्र में होंगे वो लोग जान रहे होंगे, मैं यहाँ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो टॉपिक से भटक जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स की चीज़ें बाद में ही हमें लगता है कि स्टूडेंट्स और किसान दो लोग हैं जिनके लिए बाद में ही लोग एक्शन लेते हैं। और ऊपर से लॉकडाउन था और कोरोना वायरस का कहर था, और प्लस कुछ मंत्री ही कोरोना पॉजिटिव निकल आए एमपी में। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय, ख़ास तौर से एमपी में। और उसमें पीसीएस का रिज़ल्ट क्या है आने, और जिस प्रकार से लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ गिरी है और वैकेंसी आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि इस साल बल्कि जो बचे हुए पेपर हैं वही कंडक्ट हो जाएं, वही बड़ी बात है। यही मेन सीज का जनवरी में जाने की बात हो रही है। तो बच्चे बड़ी ऊहापोह में हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम लोग कुछ करें, एक्शन लें, तो पढ़ाई चौपट होगी, ऐसा भी सोचना है बच्चों का। और अगर यूनिटी दिखाई भी जाए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मैटर हाई कोर्ट में है। और क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, इसके अलावा भी हम लोग खूब झेले हैं। मैं उन सब चीज़ों को बातों में कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरा पर्पज़ ही एक प्रकार से वार्तालाप करने का है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बहुत लोग कन्फ्यूज़न में हैं, जो लोग बॉर्डर पे हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। तो सच में मुश्किल है ये, और दिल को सांत्वना देना चाहिए। और अगर हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग अफसर बनेंगे, तो अवश्य बनेंगे। उसके लिए रेगुलर पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, मैराथन दौड़ में रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, जैसे कि एमपीपीएससी का पेपर हुआ था 2019 का, कट ऑफ उसकी बताऊंगा मैं अभी आपको। और जैसे कि अभी इसमें लिखा है कि जो प्री के जो कट ऑफ है, उसी के हिसाब से सेलेक्टेड लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और द एग्जामिनेशन अथॉरिटी विल सेलेक्ट कैंडिडेट्स 50 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द मेंस एग्ज़ाम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मतलब कि जितनी पोस्ट होती है उसके 15 गुना लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा आयोग की तरफ से। और जैसे कि पोस्ट अभी बढ़ी है, बीच में 145 अप्रॉक्स आई थिंक पोस्ट को बढ़ाया गया है आयोग की तरफ से, तो 533 पोस्ट बढ़ी इस समय हम लोग की टोटल है। तो 50 टाइम्स इनको बुलाया जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने। तो उसी के हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर होगी, प्लस बहुत ही फैक्टर्स इसमें, आपकी बार EWS का फैक्टर भी इसमें आ गया है, ठीक है ना। सबसे बड़ा फैक्टर तो कट ऑफ डिक्लेयर होने में हाई कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट के निर्णय पे क्या होता है, 14% मिलेगा कि उनको 28-27% मिलेगा। कुछ संशय, कुछ लोग कह रहे हैं 14 मिलेगा, कुछ कह रहे हैं 27 पाएगा। और अगर हाई कोर्ट की ही अगर सुप्रीम कोर्ट की ही वर्डिक्ट देखी जाए, तो रिजर्वेशन 50% प्लस लीगल नहीं है। लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो वो 60 प्लस हो जाता है। तो ये वैरी भी कर रहा है। तो हम लोग उस पचड़े पर ना फंसते हुए
कि 14% है, उस पर क्या लीगल है, कितने परसेंटेज हैं, क्या क्या होगा, इस पचड़े में ना फंसते हुए सीधे हम लोग अगर कट ऑफ की बात करें, मेरे हिसाब से आई एम श्योर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन श्योर शॉट है 70%, क्या मैं 80% में श्योर कर रहा हूँ सही होने के भी चांस है। ठीक है ना, सही होने के भी चांस है। तो जहाँ पे अगर 10% अगर गलत होने के भी चांस है तो 90% सही होने के भी चांस है, क्योंकि कट ऑफ ऐसी चीज़ है, आप लोग भी जान रहे हैं, कोई अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। अगर कोई प्रोटेक्ट कर लेता है तो एक दो बार तुक्का लग जाता है तो लोग उसी को मानना शुरू कर देते हैं। और मैंने यूपी का कट ऑफ बताया था, यूपीसीएस का 93-94 क्वेश्चन के आसपास, और कट ऑफ एकदम सेम वही गई है यूपी में 2019 वाला। तो मुझे लगता है कि ये भी सही चली जाए। तो इसी के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो प्रिपरेशन करें मेंस की, और जो नहीं है वो भी करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हम लोगों को मेंस देना ही देना है। ठीक है ना, और हम लोग अदर स्टेट के भी फॉर्म्स भरते हैं, फिल करते हैं, वहाँ भी मेंस देना होता है। तो जिस प्रकार से यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना पैटर्न बदला है, ठीक है ना, तो गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, तो क्या पता कब और भी आयोग अपना रूप बदल दें, क्योंकि कंपटीशन हमेशा, इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है बढ़ता चला जाता है, इंसान गैदरिंग करता रहता है। ठीक है ना, और पढ़ चक्कर में इंटेलेक्चुअल चीज़ें इतनी जल्दी बढ़ जाती हैं कि क्वेश्चन भी रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि अब उस लेवल के बच्चे बहुत हो जाते हैं, तो कट ऑफ हाई जाती है। तो कट ऑफ को कम करने के लिए पेपर को और टफ बनाया जाता है। जब पेपर को टफ बनाया जाएगा तो कंपटीशन और हाई होगा। पेपर आयोग टफ नहीं बनाता है, पेपर को हम लोग टफ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना रम जाते हैं पढ़ने में, इतना लीन हो जाते हैं कि हम लोग खुद कंपटीशन को इतना हाई कर देते हैं कि आयोग मजबूर हो जाता है कि क्वेश्चन टफ बनाए। तो ये मैंने कट ऑफ की कट लगाया है, आप लोग देख लीजिए। जनरल 66-69 क्वेश्चन के आसपास, और मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं। तो उधर फीमेल है, फिर ओबीसी है, फिर फीमेल ऐसी, और रिज़ल्ट तो राम भरोसे है। मैं क्या बताऊँ, रिज़ल्ट तो आपका ये मई में तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, जून आएगा तो जून के लास्ट में आने के 20-25% चांस है, बल्कि जून भी डक जाएगा और ये जुलाई में आएगा। और हाँ, और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, और जैसे रिज़ल्ट आया प्री का, तुरंत 2-3 महीने के अंदर मेंस हो जाएगा। उसके मेंस तो हो जाएगा आपका 4 महीने के अंदर, तो मेंस आपका हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। रिज़ल्ट कब तक आएगा प्री का ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्री के रिज़ल्ट आने के और मेंस के बीच में जो अंतर है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का ही अंतर है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको श्योर शॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयोग क्या करेगा, सुप्रीम हाई कोर्ट क्या निर्णय देगी, ये सब पश्चिम ना फंसते हुए प्लीज़ 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 जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो पता है उनको फॉलो कीजिए। लॉकडाउन का समय, इस समय और लॉकडाउन खुल भी रहे हैं, ठीक है, जैसे अब लॉकडाउन 5.0 लोग कह रहे हैं, तो अब उसे अब मीडिया वाले अब उसे कोट कर रहे हैं अनलॉक 1.0, अलग ही लोग वर्ड ले आए। तो अब जैसे अनलॉक हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य के स्तर पर छोड़ दिया है कि राज्य लोग अपने स्तर पर खोलें जैसा उनकी स्थिति हो। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देखिए क्या निर्णय करती है। अगर ये अनलॉक खुलेगा, अगर अनलॉक खुल गया, अनलॉक हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया, तो मेंस तो हो जाएगा, क्योंकि मेंस तो होना है, क्योंकि आयोग भी अब उसको भी तो अपना कैलेंडर पूरा करवाना है, 2020 का भी उसको जो निकाला है उसको भी कंप्लीट करवाना है। तो ये सब सोचते हुए फ्रेंड्स, दिस इज़ माय प्रेडिक्शन फॉर कट ऑफ। टोटल मार्क्स 200 के होते हैं, हम लोग को पता है, 100 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पासिंग का होता है। तो यही था फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ हमें सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट में दे सकते हैं, और आपको अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट भी करके बता सकते हैं कि क्यों डिसलाइक किए, क्या क्या कमी है, क्या है, कितना आपके हिसाब से कितना मार्क्स चाहिए, कितना कट ऑफ चाहिए। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग से बीच से हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोग के बीच में क्या हुआ, वो क्या मन के अंदर क्या क्या चलता रहता है। तो हाथ बढ़ाइए, मेला के बाद तैयारी की जाए, निकला जाए, आगे बढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक चीज़ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे रिजल्ट का कब आए, लेकिन हम लोग को मेंस की तैयारी करनी है, जो इस मार्क्स के आसपास है, जो नहीं है वो भी।
थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष पद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।